गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है। आज हम सीखेंगे कैसे हम एसेट्स एंड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है। वही बनाएंगे 3 अकाउंट्स, कौन कौन से 2 अकाउंट और एक बैलेंस शीट। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने तब भी सीखा था। इसमें मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी कैसे कैसे बनाए हमने, हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने गुडविल वाला पार्ट नहीं देखा मेरा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से वाला पार्ट भी देख सकते हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहले आपको गिवन है कि जो आपके डाउटफुल डेट्स बन रहे हैं वो 5% बन रहे हैं किस पे? डेटर्स पे। डेटर्स कितने थे? 8000 के। 8000 का 5% कितना होता है? 400। बना दी हमने, डेबिट साइड लॉस में डाल दिए। आपके स्टॉक की वैल्यू एप्रिसिएट हुई थी 10% से। एप्रिसिएट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। पहले कितनी थी? 40,000, उसका 10% कितना हो गया? 4000। बाय स्टॉक 4000। पेटेंट से वो आपकी वैल्यू लेस हो गई, मीन्स उसकी वैल्यू नील होगी, तो क्या हो गया? लॉस हुआ। 2 पेटेंट्स 4000 के। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो आपकी बिल्डिंग है उसकी वैल्यू क्या हुई है? एप्रिसिएट हुई है। बिल्डिंग थी कितने की? आपकी थी 60,000 की, उसका 20% कितना होगा? 12,000। एप्रिसिएट हुआ तो मीन्स क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करेंगे? बाय बिल्डिंग 12,000। ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2000 मोर देन द बुक वैल्यू। जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपको बुक वैल्यू से 2000 और पे करते हैं। मान लो पहले 10,000 थे, अब आपके 2000 और बढ़ गए, तो मीन्स कितने पे करने? 12,000। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्हें हमें पे करना है। बढ़ गए तो क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो क्या पर लिखेंगे? डेबिट साइड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000। ठीक है। अब निकालो प्रॉफिट या लॉस। इधर कितना आ रहा है डिफरेंस आपका? 16,000 का। इधर 4 और 6 10,000, 10,400 9,600 आ रहा है। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस में बटेगा? ए बी सी, 3 पार्टनर्स है और रेशो है 5:3:2। कितना आएगा? 4800, 2880 एंड 1920। ठीक है। बैलेंस कर दो कि दोनों साइड इक्वल 16,000 और इधर भी कितना आएगा आपका? 16,000। ठीक है। अब बनाए कैपिटल अकाउंट। ए बी सी 3 पार्टनर है ना। रिटायर कौन हो रहा है? जो रिटायर हो रहा है आपका पार्टनर सी हो रहा है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ए बी सी 3 पार्टनर है, 5:3:2 है एंड सी क्या हो रहा है आपका? रिटायर हो रहा है। ठीक है। अब बनाओ कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स का बनेगा आपका ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। सबसे पहले क्या होता है? जो कैपिटल हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है तो क्या करते हैं? ब्रोड डाउन करते हैं। कितनी कितनी? 50,000, 35,000 एंड 25,000। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको ट्रांसफर करते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आ रहा है? 4800, 2880 एंड 1920। ठीक है।
उसके बाद बैलेंस शीट में देखो क्या आपको रिजर्व वगैरह गिवन है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करो किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो में। टू रिजर्व फंड अकाउंट कितना है, 6000 है। 6000 डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 में, कितना आएगा 3000, 1800 एंड 1200। उसके बाद बाय WCR अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वो कितना है 2000। 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 में, कितना आएगा 1000, 600, 400। ये थी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन। अब देखो एसेट साइड कुछ गिवन है, P&L गुडविल गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स मतलब ओल्ड गुडविल, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी आपको टू गुडविल अकाउंट। कितनी है 6000 है, कर दो उसको डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो में, 3000, 1800, 1200। ठीक है। अब न्यू वाली देखो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। हमें लास्ट 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, हमें 2 years क्या गिवन है, नंबर ऑफ द परचेज गिवन है। ठीक है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, प्लस करोगे नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द ईयर्स। कितना है 14,400 है, प्लस में 20,000 है, प्लस में 10,000 आपको लॉस दे रखा है 1 साल का, प्लस में आपका 15,600 है, अपॉन में कर दो 4। कितना आएगा आपका, ये आ रहा है 10,000 आ रहा है। ठीक है, गुडविल निकालो। अब कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना एवरेज प्रॉफिट 10,000, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 2, कितना हो गया आपका 20,000 हो गया। ये किसका गिवन है आपको 20,000, पूरे फर्म का गिवन है गुडविल। हमें सी चाहिए, सीज गुडविल, ये सी रिटायर हो रहा है, कितना है 20,000। क्या रेशो है सी का 2/10 है, कर दो इसको 2/10, कितनी आ जाएगी 4,000 जाएगी। अब इस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है आपको, गेनिंग रेशो में करना है। ठीक है, गेनिंग रेशो में वो गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं, हम क्या मानेंगे जो आपकी 5:3 है, ये क्या आपकी गेनिंग रेशो है। कर दो डिस्ट्रीब्यूट इसको। क्या एंट्री बनती थी बताओ जल्दी से गुडविल की, कॉन्टिन्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, करें यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉन्टिन्यू ए कर रहा है और कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन रिटायर हो रहा है, सी हो रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3, 5 बाय में 8, 5 2500, 2500 और 1500, कितना हो गया 4,000। अब करो इसकी एंट्री, जो चीज डेबिट में वो कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट में, बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किस में जाएगी, सी वाले में, 2500 एंड 1500। इधर क्या आ जाएगा जो क्रेडिट में वो डेबिट में, टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किस में जाएगी, ए में एंड बी में, 2500 और 1500। ठीक है, और कुछ रह गया नहीं। अब निकालो बैलेंस। मैम आपने यहाँ पे सीज लोन अकाउंट क्यों लिखा, वही बता रही हूँ। जो आपको एडमिशन के टाइम पे हम सिंपल बैलेंस करते थे, कैरी डाउन करते थे हम लोग, कि जितना बैलेंसिंग फिगर आई सीधा हमने डाल दिया।
बट रिटायरमेंट के टाइम पे हमें जो सी का जितना भी बैलेंस आएगा वो इधर डालने की बजाय कहाँ पे डालना है, सी इसके लोन अकाउंट के अंदर में मेंशन करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। रिटायरमेंट में हमेशा लोन अकाउंट ओपन होता है, उस लोन अकाउंट में उस रिटायरमेंट पार्टनर का जितना भी बैलेंसिंग फिगर बचता है कैपिटल अकाउंट में, वो सारा उस लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ओनली रिटायर वाले पार्टनर का बैलेंस निकालोगे कितना आएगा आपका, इनको प्लस करोगे आपका आएगा 58,800, इधर आएगा आपका 40,280 और इधर आएगा 32,520। ये माइनस करोगे इधर आएगा 53,300, 36,980 और इसके लोन अकाउंट में जाएंगे 31,320। ठीक है, इधर बैलेंस कर दो इक्वल 58,800, 40,280, 32520। अब स्पेस थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा मेरे लिखने में दिक्कत आ रही है, समझ जाना, मैं बोल रही हूँ वैसे आप सब नोट कर लो। तो ये आपका क्या बन गया, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इजी था, बस यहाँ बैलेंस इधर डालने की बजाय सी के कहाँ पे डालना है, हमें लोन अकाउंट में डालना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट किसकी, सिर्फ जब फर्म में दो पार्टनर रहेंगे ए एंड बी, अब उसकी बैलेंस शीट हमें बनानी है। जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया नोट, करें अब आगे बैलेंस शीट बनाते हैं अब हम। बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट दे रखी है, 1 अप्रैल 2021। ठीक है, ये लायबिलिटी है आपकी, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है और ये अमाउंट है। फर्स्ट वन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हुए थे अभी आपके, इंक्रीज हुए थे, कितने से, 2000 से। पहले थे आपके 10,000, 2000 और बढ़ गए, कितने हो गए भाई, 12,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो था आपका 5,000, वो एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं हुआ। रिजर्व फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। WCR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल्स। किसके लिखेंगे, सिर्फ ए एंड बी की लिखेंगे। कितनी है, ए की तो है 53,300 और इसकी है 36,980। ये कितना आएगा, वो प्लस करने के बाद ये आएगा 90,280 और सीज लोन, जो लोन में अमाउंट मेंशन करें वो लोन में ही दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कितनी है, 31,320। ठीक है, अब आते हैं एसेट साइड। कैश में कुछ चेंजेस नहीं आया, लिख दो कैश कितना आ रहा है, 2000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स पे आपने डाउटफुल डेट्स बनाया पहले डेटर से 8,000 के, माइनस में प्रोविजन जो बना है वो कितने का बना है, 400 का, माइनस हो तो कितना आएगा, 7,600। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू क्या हुई भाई, एप्रिसिएट, पहले था 40,000 अब कितना का हो गया, 44,000 का। फर्नीचर में कुछ चेंज आया है, नहीं आया, एज इट इज लिख देंगे 13,000। उसके बाद पेटेंट्स नहीं आएंगे, उसकी वैल्यू बिल्कुल लेस हो गई है। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई भी, एप्रिसिएट हुई, मीन्स इंक्रीज हुई, पहले 60 की थी अब कितने की होगी, 72,000 की। गुडविल हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो आपका आएगा नहीं। ठीक है, अब इनको प्लस करो, लायबिलिटी साइड को भी और एसेट साइड को भी। कितना आएगा बैलेंस, 1,38,600, 1,38,600
600। आपकी बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन क्या है ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या है गलत है। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने बहुत बार सीख लिया बनाना, कैपिटल अकाउंट भी हमने बहुत बार सीख लिया बनाना, हमने बैलेंस शीट भी बहुत बार सीख ली बनानी। बस एडमिशन और रिटायरमेंट डिफरेंस क्या आया, एडमिशन में हम सारा बैलेंस सीधा बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, चाहे वो कोई नया पार्टनर आए तो मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका सेम ट्रीटमेंट चलेगा। बट जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम हम जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका लोन अकाउंट खोल के उस लोन अकाउंट में बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में कैपिटल सिर्फ ए और बी के दिखाएंगे क्योंकि वही दो पार्टनर बचे, सी का हम लोन दिखाएंगे। ठीक है, जो वैल्यू एप्रिसिएट हुई थी वो ऐड कर दो, जो वैल्यू डेप्रिसिएट हुई थी वो माइनस कर दो। बस इतना ही आपका, और कुछ भी नहीं है, और दोनों साइड कर दो टोटल। और गुडविल की एंट्री याद रखनी है, कंटिन्यू टू रिटायर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है गेनिंग रेशो, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर, इजी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी आए आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सोल्व कर दूंगी। अगर आप कुछ और देखना चाहते हो, कोई और पार्ट या कोई और वीडियो कॉमर्स की, में अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज़ की, इकोनॉमिक्स की, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।